हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। और मैंने एक वीडियो स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो में मैंने आपके स्टैटिस्टिक्स का जो पहला पेपर है उसमें जो यूनिट 1 है जो बेसिक के नाम से है, जिसमें स्टैट्स का मीनिंग, स्टैट्स के फंक्शंस, लिमिटेशंस, डाटा कलेक्शन, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशंस, इस पे मैंने 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आपका जो पेपर 1 है ना, उस पेपर 1 में 2 यूनिट्स हैं, पेपर 1 बेसिक और पेपर 2 जिसमें कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजेस, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और फिर डिस्पर्सन, स्क्यूनेस के साथ पार्टीशंस, वैल्यूज। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पेपर 1 में ही हैं और पेपर 1 में हम लोग का जो स्टैट्स का पार्ट है वो यूनिट 2 का पार्ट है आपका। ये यूनिट 2 है आपका, यूनिट 2। और इस यूनिट 2 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें एवरेजेस आते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कहते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आता है। फिर उसके बाद डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, इसमें पार्टीशंस वैल्यू में क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और डिस्पर्सन्स के डिफरेंट मेथड्स, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर उसी में स्क्यूनेस 2 मेथड से, एक कॉर्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस और एक बाउलेज मेथड ऑफ स्क्यूनेस। ये हम लोग का यूनिट 2 का सिलेबस है। और इस यूनिट 2 में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे एग्जाम में, छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे, मैं उनको कवर करने जा रहा हूं। आज के मेरे यूनिट 2 में भी 100 क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिला के। आइए, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस यूनिट 2 में मीन से रिलेटेड, मीडियन से रिलेटेड, मोड से रिलेटेड, फिर से हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, फिर पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, फिर डिस्पर्सन्स के मेथड्स जो डिफरेंस हैं वो आएगा और स्क्यूनेस आएगा। आइए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस पे आते हैं आपके, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस है। पढ़िए क्या दिया है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस इज स्टेटमेंट गिवन बाय, ये स्टेटमेंट बाउले का दिया हुआ स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन हमारे पिछले यूनिट्स में भी आया था। आइए क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेजेस। आपको पता है कि 2, यानी कि हम लोग अगर यहां बात करते हैं तो मैथमेटिकल एवरेजेस में एक मीन, एक आपका ज्योमेट्रिक मीन और एक आपका हार्मोनिक मीन, ये तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस में आते हैं। और आपका मीडियन और मोड, ये दोनों पोजिशनल एवरेज में आते हैं। किसमें? पोजिशनल एवरेज में आते हैं ये, ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, इसमें से मोड आपका मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, ये पोजिशनल एवरेज में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ पोजीशन, वही पोजीशन बताया 2 आता है, मीडियन और मोड, पोजिशनल एवरेज आता है। तो यहां पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मीडियन। पोजिशनल यानी कि पोजिशनल एवरेज में 2 आता है, एक मीडियन और दूसरा मोड, ये दोनों पोजिशनल एवरेज में आते हैं। तो हमारा आंसर यहां मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड्स। आप जब ग्राफिकल प्रेजेंट्स करते हैं ना, ग्राफिकल से हम मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल्स, बट मीन को हम ग्राफिकल मेथड से कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। द मोस्ट यूजफुल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव फैक्ट्स, मीडियन क्वालिटीज को मेजर्स करता है, ब्यूटी को मेजर्स करना, इंटेलिजेंसी को मेजर्स करना, ये मीडियन का काम है। तो मीडियन क्वालिटी को मेजर्स करने का काम करता है। फिर विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर द एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट, जहां भी साइज होगा ना, किसी चीज का साइज ऑफ कॉलर, साइज ऑफ टी शर्ट, साइज ऑफ, वो हमेशा मोड के थ्रू जाता है, मोड के थ्रू।
फिर नेक्स्ट, इन विच एवरेज ग्रुपिंग मेथड यूज, मोड में हम लोग ग्रुपिंग मेथड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आइए फिर नेक्स्ट, डेंसिटी टेस्ट इज एप्लीकेबल, मोड में जब हम लोग ग्रुपिंग टेबल करते हैं और ग्रुपिंग टेबल में हाईएस्ट टैलीज दो का सेम आ जाता है तो हम डेंसिटी मेथड यूज करते हैं, जिसमें दोनों क्लास इंटरवल का F0, F1, F2 जोड़ते हैं। और जब हम लोग F0, F1 और F2 जोड़ते हैं तो दोनों क्लास इंटरवल का क्लास इंटरवल फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना, और जिसका ज्यादा आता है वही डेंसिटी, उसी को मॉडल ग्रुप में ले जाते हैं, यानी मोड में ये यूज होता है डेंसिटी मेथड। आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज, कौन सा एवरेज सबसे अनसर्टेन, मोड सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे अनसर्टेन एवरेज माना जाता है। आई, फिर मोड इज अ मिडिल मोस्ट वैल्यू, नहीं, मिडिल वैल्यू नो, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोड क्या है, एक सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आता है, ऑकर्ड होता है, वही मोड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मीडियन इज अ वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम, राइट, जो मिडिल आइटम होता है सीरीज के जो बीच में होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग करने पे, वो हमारा मीडियन कहलाता है, ठीक है ना। आइए, Data are arranged in ascending or descending order in the calculation of median, यानी मीडियन के केस में हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट्स करते हैं। विच रिलेशनशिप अमंग्स द मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा, डेफिनेट इसको इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्या है रिलेशन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार, ये हमारा फॉर्मूला है। यहां देखिएगा, यहां x बार छुटा हुआ है, हर जगह x बार नहीं है, वो कंप्यूटर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी। यानी ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा पहला। ये तीनों, इसमें से 2 की वैल्यू अगर दी हो, मीन मीडियन मोड में अगर 2 की वैल्यू दी हो तो तीसरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी एक तरह से ऊपर चढ़ता है, एक तरह से नीचे आता है, और इस केस में मीन, मीडियन और मोड सब बराबर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड सब बराबर होंगे, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, आई, इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स विद ट्रू, यानी जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अप्स डाउन होता है तो एक पॉजिटिवली होता है, एक नेगेटिवली होता है। इस केस में मीन इज मैक्सिमम, मोड इज मैक्सिमम, मीडियन इज इक्वल टू, इसमें ये वाला कॉलम आपका द एक्सेस स्टिल इन द लेफ्ट साइड, ये होता है। जब उसको बनाते हैं हम ऐसे, जो ये हमारा बना है, इसमें एक जो चीजें बनती हैं, इसमें जो मीन मीडियन मोड की वैल्यू रखी जाती है, उसके हिसाब से ये टॉपिक है आपका। आइए नेक्स्ट क्या है, देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड इन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल को ही नॉर्मल कहते हैं, यहां भी सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। 2 होता है, एक सिमेट्रिकल, एक असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तीनों बराबर होता है, असिमेट्रिकल में एक पॉजिटिवली स्क्यूड और एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसमें एक में मीन ज्यादा होता है मीडियन मोड से, और एक में मोड ज्यादा होता है मीन और मीडियन और मोड से। तो अगर सिमेट्रिकल पूछा है, सिमेट्रिकल में तीनों वैल्यू सेम होते हैं। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। क्या है इसमें, देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेथड ऑफ डिस्पर्सन है, ये आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट आइए, सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, जब आप मीन को मीन से डेविएशन करते हैं तो मीन से डेविएशन करने पर जो टोटल आता है, डेविएशन का टोटल, वो हमेशा 0 होता है, यानी सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आगे, मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, मीडियन सीरीज को 2 हिस्सों में बांटता है। जैसे एक सेब है, 2 लोगों को खाना है, तो एक बार चाकू बीच से चलाएंगे तो सेब को 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो मीडियन सीरीज को 2 हिस्सों में बांटता है, बट चाकू एक बार चलाते हैं। तो मीडियन सीरीज को कितने हिस्सों में बांटेगा, 2 पार्ट्स में बांटेगा, जबकि मीडियन की वैल्यू सीरीज में 1 होती है। आइए इसी तरह क्वार्टाइल, आइए, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी से कर लो, असेंडिंग से कर लो, डिसेंडिंग किसी से कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। यानी सेम असेंडिंग डिसेंडिंग किसी से भी कर सकते हैं आप। ये यहां पे आपका असेंडिंग डिसेंडिंग और होना चाहिए यहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी एक से कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Mode refers to that value of a series that occurs dash dash times in series, जो सबसे मैक्सिमम टाइम ऑकर होता है, तो मैक्सिमम ये है। यानी मोड सीरीज का वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार ऑकर होता है, सबसे ज्यादा बार आता है। क्वार्टाइल्स आर वैल्यू डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू 4 पार्ट्स। मीडियन सीरीज को 2 हिस्सों में बांटता है, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बांटता है, डिसाइल 10 हिस्सों में बांटता है, परसेंटाइल 100 हिस्सों में बांटता है। यानी क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बांटेगा। फिर सेम डिसाइल कितने हिस्सों में बांटेगा, 10 हिस्सों में बांटता है सीरीज को। परसेंटाइल सीरीज को 100 हिस्सों में बांटता है। देखिए लगातार ये क्वेश्चंस आए हमारे सामने, ये ओके। आइए नेक्स्ट। थर्ड क्वार्टाइल इज नोन एज Q1 को, जो क्वार्टाइल 4 होते हैं ना, देखिए ये Q1 4 क्वार्टाइल होते हैं, Q1 Q2 Q3। Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। Q2 इज इक्वल टू मीडियन। कभी आप Q2 नहीं निकालते होंगे, क्यों? Q2 की वैल्यू मीडियन के बराबर होती है, तो अगर आपने मीडियन निकाल लिया तो क्यों Q2 निकालेंगे आप? और Q3 इज अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। आई क्या पूछा है? थर्ड क्वार्टाइल इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। आई नेक्स्ट। If median is 54 and mean is 60, mode will be वही रिलेशनशिप। क्या रिलेशंस पढ़े हैं? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। क्या दिया है? मीडियन 3 इंटू 54, मीन 2 इंटू 60, मोड पूछा है। यह आपका 12, ये 162 और ये 120, यानी कि 2 ये 42, यानी मोड की वैल्यू 42 होगी। 42 हमारा आंसर है। देखिए ये सॉल्व है। ओके, मैंने पहले कहा था ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आई बाय विच मेथड मोड कैन बी कैलकुलेटेड। मोड निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग। देखिए ग्रुपिंग भी दिया है, इन बोथ मेथड्स के थ्रू मोड निकाला जाता है। ठीक है, आइए। डैश डैश बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ऐसा एवरेज है मीन मीडियन मोड जीएम एचएम में जो सारे वैल्यूज को कंसीडर करके निकालता है? मीडियन सिर्फ एक क्लास इंटरवल को लेता है, मोड भी सिर्फ एक क्लास वो सारे वैल्यूज को लेता है। बट मीन, इसमें कौन सा ऑप्शन है? मीन ऐसा वैल्यू है जो सारे आइटम्स को लेके कैलकुलेट करता है, इसलिए सबसे बेस्ट जो एवरेज होता है वो मीन ही माना जाता है। आई नेक्स्ट। क्वार्टाइल इज टाइप ऑफ, क्वार्टाइल पार्टीशन वैल्यू है जो सीरीज को बांटता है कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट, मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेट। अब आगे हम लोग डिस्पर्शन में, जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को मेजर्स करने के बहुत से मेथड हैं। एक रैंक हो गया, दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, तीसरा परसेंटाइल रेंज हो गया, चौथा क्यूडी हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, पांचवा मीन डेविएशन हो गया, छठवां स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और सातवां आपका वो एक कर्व वाला मेथड्स है। ठीक है ना, उस कर्व के मेथड से हम लोग उसको कैलकुलेट्स करते हैं। लॉरेंज कर्व। ये दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। अब आइए, मीन डेविएशन जो है ना वो मीन से निकल सकता है, मीडियन से निकल सकता है, मोड से, किसी से निकल सकता है। ऑल ऑफ दीज, यानी मीन डेविएशन किसी से निकाल सकते हैं हम लोग। रेंज क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट
डिवाइड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD। QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2, ये हमारा QD का फॉर्मूला। ये देखिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 हो गया। नेक्स्ट वेरिएंस SD का स्क्वायर होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, SD का स्क्वायर होता है। ये देखिए SD का स्क्वायर, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। आई डैश दैट इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएंस ऑफ द आइटम, डैश दैट इज द मेजर्स द डिस्पर्सन। क्या है, जो हमारे एवरेजेस है ना, मीन मीडियन मीडियन मोड, ये जो मीन मीडियन मोड की वैल्यू है, जो डाटा है, स्ट्रक्चर्स और डाटा है, उनमें डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा कि आपके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज क्लास 12th का 70 नंबर है, तो एवरेज मार्क्स 70 का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे विषय में 70 मार्क्स ही पाए, किसी में 65 पाए, किसी में 85 पाए। तो जो एवरेज से डिफरेंस आएगा आपका वैल्यू ना, वही वेरिएशन है, और उसको मेजर करने के लिए डिस्पर्शन को स्टडी किया था। किसको, डिस्पर्शन को। डिस्पर्शन वेरिएशंस को मेजर्स करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द एवरेज डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल सीरीज को कितने पार्ट से बांटता है, 4 पार्ट्स में बांटता है। 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू 25th परसेंटाइल 100 होते हैं, ठीक है ना। अब आइए किसके इक्वल होगा, क्वार्टाइल कितने होते हैं, ये देखिए Q1 Q2 Q3, एक क्वार्टाइल 4 होता है, तो 25% का 25 परसेंटाइल एक क्वार्टाइल के बराबर होता है। यानी आप Q1 निकालिए, Q1 इज इक्वल टू P25 होगा, ये आपका वैल्यू है, ठीक है। आइए द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्सन को मेजर्स करने की जितने मेथड्स मैं आपको बताया हूं, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, इनमें सबसे बेस्ट मेथड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, डैश डैश नोन एज पोजिशनल एवरेज, बता चुका हूं, मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज में आता है। मीडियन, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आई थिंक। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन SD अपॉन मीन इनटू 100 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज कंपैरिजन करने के लिए होता है, 2 प्लेयर्स, 2 क्लास, 2 टीम, 2 कंट्रीज, 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 शहर, ठीक है ना। बैट्समैन ए और बैट्समैन बी में कंपेयर कर रहा है कि कौन ज्यादा, किसके अंदर ज्यादा वेरिएशन है या किसके अंदर ज्यादा कंसिस्टेंसी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ये हमारा पहला आंसर होगा CV को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। अब आइए ये रिलेशनशिप किसको लेके है, AM मीन्स अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री के सुनिए, ये होता है GM इज इक्वल टू अंडर रूट में HM AM, यानी अर्थमेटिक मीन इनटू आपका हार्मोनिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट पूरा नहीं पहुंच पाया है, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई होगी। तो मीन, सुनिए, 3 मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और इन तीनों का रिलेशन आपस में है। अगर हम GM की बात करें तो GM हम लोग अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को ऐसे रख के निकालेंगे। आगे इस पे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है ना। हमारा B आंसर होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट, इफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज आर इक्वल, इफ अगर आप जो मीन निकाल रहे हैं ना,
या ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं या हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, अगर वो जैसे मान लीजिए आप निकाल रहे हैं 5 5 5 5 5 5, ये आपका एक हटा देते हैं, ये देखिए ये 1 2 3 4, अगर इसका आप क्या निकाल लें, इसका मीन निकाल लें, इसका जीएम निकाल लें, इसका एचएम निकाल लें तो बराबर आएगा। अगर सारी वैल्यू सेम हो तो उनका मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बराबर आएगा। पढ़िए, इफ ऑल द आइटम ऑफ सीरीज आर इक्वल, अगर सीरीज के सारे आइटम इक्वल हो तो ये बनेगा मीन इज इक्वल टू एचएम इज इक्वल टू जीएम। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 9। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीएम निकालना आपको, जीएम ये देखिए, जीएम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ये एन, ये ए इंटू बी इंटू सी, तो रखते हैं ये 2 वैल्यूज है, ये 4 इंटू 9 है, ठीक है ना, ये 2 वैल्यूज हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 का पेयर बता रहा है, तो 2 इंटू 3 यानी 6, यानी क्या होगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन 6 होगा। ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। आइए, द वैल्यू ऑफ Q3 विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Q3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए Q3 D3 और P75 ये आपस में इक्वल होंगे। क्या क्या, फिर से लिखता हूं, Q3 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू P75, ये आपस में इक्वल होंगे। देखिए क्या इस पे मैच कर रहा है, देखिए P75, ठीक है ना, नहीं ये D3 नहीं, यहां मैं गलत दिखाऊं, ये Q3 है ना, तो D7 नहीं, D का 75 वाला हिस्सा 7.5, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर से बताऊंगा मैं क्या है, मैं किसकी बात कर रहा था कि Q3 P75 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीसरे स्थान पे, ये भी तीसरे स्थान पे, देखिए Q1 Q2 Q3 और P25 P50 P75, तो ये हमारा आंसर होगा P75। आइए नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन विच इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑफ रेंज। रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है इसका, और इससे बहुत तेजी से कह रहा है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन विच इज अफेक्टेड मोस्ट, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है इसमें से वो लॉरेंज कर्व इज यूज। बताया था ना, डिस्पर्सन को मेजर्स करने का एक मेथड लॉरेंज कर्व भी है। डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, पार्ट डिस्पर्सन बता दिया आपको, पहले बता दिया हूं कि डिस्पर्शन के मेथड कौन कौन से हैं, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से बेस्ट मेथड और लॉरेंज कर्व, ये हो गया आपका। प्लस एंड माइनस साइंस आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालते समय हम प्लस माइनस के वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज डैश डैश रेंज इक्वल मोर देन लेस देन। एचडी हमेशा रेंज से कम होता है, ऑलवेज लेस देन। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमेशा रेंज से कम होता है और मीन डेविएशन से ज्यादा होता है। शायद अगला क्वेश्चन आ जाए वही। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज मोर देन लेस देन, मीन मोर देन हो जाएगा, ये मैं बताया भी आपको। नेक्स्ट, मीन ऑफ 5, 10, 15, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला देखिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जोड़ो सब, तो 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 75, 75 बाई 5, 15, यानी इन वैल्यूज का मीन कितना होगा, 15 होगा। सारे वैल्यू को जोड़ना है और उससे डिवाइड कर देना। आइए नेक्स्ट, मीन ऑफ 15 नंबर इज 15। इफ 2 numbers 18 and 12 are excluded, then the mean of remaining numbers, कह रहा है कि 15 वैल्यूज का मीन 15 है, यानी उसका यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n होता है। ये दे दिया है 15, ये नहीं दिया है, और ये n 15 है, तो सिग्मा x कितना हो जाएगा,
15 इंटू 15 यानी सिग्मा एक्स 225 होगा। और अब इसमें से दो वैल्यू निकालना कह रहा है 18 और 12, तो 18 और 12 निकाल दो, 18 और 12 30 निकल जाएगा तो 195 आएगा। तो कितने वैल्यू निकले? दो निकल गए, 15 में से दो 13 वैल्यू बचे, यानी कितना होगा? अब न्यू मीन कितना हो जाएगा? 195। 15 में से दो वैल्यू निकल गए, 13 एक और 6 और 5, 13 25 65, 15 आएगा, ये 15 आएगा। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। द मीन ऑफ 10 आइटम इज 50। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाई 5 द न्यू मीन विल बी। कह रहा है कि 10 वैल्यू का, देखिए मीन क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन है। द मीन ऑफ 10 आइटम 50, ये दिया है 50। कितने आइटम्स का? 10 आइटम का। तो सिग्मा एक्स कितना हो गया? 50 इंटू 10 500 हो गया। कह रहा है कि इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, कह रहा सब में 5 बढ़ जाए तो कितने आइटम है? 10 ना, 10 आइटम और जोड़ दीजिए तो 50 बढ़ेगा आपका, यानी कि हम जोड़ने जा रहे हैं 10 आइटम 5 से बढ़ जाए तो 50 हुआ, यानी कितना? 550। ये हमारा न्यू सिग्मा एक्स हो जाएगा। आओ मीन निकालो तो न्यू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 550 अपॉन 10, 55। ये 55। अगर मीन 50 है 10 आइटम का, अगर सारे आइटम में 5-5 बढ़ा दिया जाए तो उतने से मीन बढ़ जाएगा, और घटा दिया तो उतने से मीन घट जाएगा। शॉर्टकट तरीका यही है कि 50 मीन है, सब में 5 बढ़ गया तो 50 प्लस 5 55 हो जाएगा, और अगर सब में 5 में घट जाए तो 50 माइनस 5 45 हो जाएगा। तो ये 55 हो गया। आइए नेक्स्ट पढ़िए। द मीन ऑफ 15 आइटम इज 75। ईच आइटम इज डिक्रीज, ये भी हो गया। 75 में 5 कर दिए 70, पिछले पढ़ाया हो जाएगा उसी से। अगर सारे आइटम में एक ही इंक्रीज हो रहा है तो उसको मीन में जोड़ दो, न्यू मीन आ जाएगा, और सारे आइटम एक ही वैल्यू से घट रहे हैं तो उतना मीन से लेस कर घट जाएगा। तो 75 है और 5 डिक्रीज कर रहा है, तो 75 माइनस 5, न्यू मीन कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। आई नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच क्वार्टाइल इज मीडियन? बताऊंगा आपको Q2 मीडियन के बराबर होता है। आगे, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर 60 देन टोटल मार्क, ये देखिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपका द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ये 60 दिया है, टोटल मार्क्स नहीं पता, एन 100 पता है, तो निकाल दो सिग्मा एक्स 100 इंटू 60, यानी टोटल मार्क्स 6000 आएगा। ये हमारा आंसर है 6000। नेक्स्ट क्या है? इफ मोड इज 25.5, मीडियन इज 100.5, मीन क्या होगा? क्या है फॉर्मूला? मोड रिलेशन तीनों का 3m माइनस 2x बार। क्या दिया है? मोड दे दिया है 25.5, ये मीडियन 16.5, मीन नहीं दिया है। आओ निकाल लो 25.5, ये 49.5 माइनस 2x बार, 2x बार को बाहर लाओ प्लस हो जाएगा, ये 49.5 ये बाहर ले जाओ प्लस से माइनस हो जाएगा, ये 2x बार इज इक्वल टू 49 में से 25 24 आएगा, x बार इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, x बार इज इक्वल टू 12 है। ये देखिए हमारा 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आइए नेक्स्ट देखिए क्या है फॉर्मूला परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला P90 माइनस P10 होता है, खोजिए। और इसी को कहते हैं मिडिल 80%। क्या कहते हैं? मिडिल 80% कहते हैं। और सुनिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, और इसको कहते हैं हम लोग मिडिल 50% कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटाइल रेंज का, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इफ SD 15 मीन 30, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? CV इज इक्वल टू होता है SD अपॉन मीन इंटू 100। आइए
SD है 15, मीन है 30 इंटू 100, तो 50% आएगा। ये 50% हमारा ऑप्शन दिख रहा है। ये आइए, द वेरिएंस इज 625 स्टैंडर्ड एविएशन। आपको पता ही है ना वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस इज इक्वल टू होता है SD का स्क्वायर। तो निकाल लीजिए, अगर ये आपका कितना दिया है 625 दिया है और जो SD का स्क्वायर है तो SD कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25। ये देखिए आंसर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन जो है ये क्या अभी जस्ट बताएं आपको वेरिएंस के अकॉर्डिंग, ये पूरा अंडर रूट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू, ये पॉइंट थोड़ा जानिएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन डेविएशन का 4/5 होता है। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 8 and 5 बताया था ना GM इज इक्वल टू ये 8 इंटू 18, ये 64, 8 6 14 144 12 आएगा, ये 12, ये पहला, ठीक है। On which calculation Boule's coefficient of skewness is based? बाउले का जो coefficient of skewness है उसका फॉर्मूला होता है JQ, J is sign of coefficient of skewness, Q means quartile base, Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1। ये क्वार्टाइल बेस होता है। बाउले का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल बेस होता है। आई, ऑन विच कैलकुलेशन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कॉल पियर्सन इज बेस्ड। कॉल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका दो फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड अपॉन SD एक फॉर्मूला, दूसरा 3x बार माइनस मीडियन अपॉन SD दूसरा फॉर्मूला। पढ़िए क्या दिया है, मीन मीडियन SD, देखिए मीन मीडियन SD पहला ये भी होगा, मीन मीडियन SD ये भी होगा, यानी कि ये देखिए B और C दोनों ऑप्शंस हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, +1 -1 ज्यादा नहीं होगा, यानी कि कोई भी कोएफिशिएंट की लिमिट यही होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लिमिट से। नेक्स्ट, स्क्यूनेस विल बी निगेटिव। स्क्यूनेस निगेटिव कब होता है, ये देखो स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला एक x बार माइनस मोड और एक 3x बार माइनस मीडियन। कब निगेटिव होगा, या तो मोड ज्यादा हो या फिर s में। तो क्या है देखो यहां पे दिया है मोड, इसको छोड़, इसको मत लीजिएगा, मीडियन वाला पार्ट नहीं, इसमें यही लीजिएगा। अब देखिए कब निगेटिव आएगा, अगर x बार ज्यादा हो मोड कम हो तो पॉजिटिव, और अगर x बार ज्यादा हो अगर x बार ज्यादा हो मोड कम हो तो पॉजिटिव, और मोड ज्यादा हो और मीन कम हो तो ये हमारा ऑप्शन होगा मोड इज मोर दे, तब निगेटिव होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डैश डैश इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होगा। सिमेट्रिकल में मीन मीडियन और मोड सब 0 होते हैं, और जब ये ऐसा होगा तो ये आपका 0 आएगा। आइए नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रेंज। रेंज कैसे निकालते हो, रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। आइए, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 30, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, 30 माइनस 5 25, यानी कि ये हमारा आंसर है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को लेस करेंगे तो आ जाएगा। फिर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन 9 4 तो GM निकालना है। ये देखिए GM इज इक्वल टू अंडर रूट में अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, पढ़े हम ना। आई रखिए कितना दिया अरिथमेटिक मीन 9 और हार्मोनिक मीन 4 दिया है, तो ये 36 और ये 6 आएगा, 6 हमारा ये आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीन x इफ मीन ऑफ फॉलोइंग सीरीज इज। अब मीन की वैल्यू हमको निकालनी है, जबकि ये 5
प्लस 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 20 और ये यानी पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं तो इजी रहेगा। ये सिग्मा x अपॉन n होता है। मीन दे दिया है कि मीन कितना दे दिया है 12 और कितने वैल्यू का 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 20 कितने वैल्यू 3 2 5 आई। ये 12 इंटू 5 ये 5 10 15 15 30 50 50 प्लस x ये 60 इज इक्वल टू 50 प्लस x 60 50 को इधर ला दो ये x 10 इज इक्वल टू x ये यानी कि कह रहा है कि मीन दे दिया है। देखिए ये मीन है हमारा बट एक वैल्यू उसमें गायब है, उसकी वैल्यू निकाले हम लोग। ये दिया हुआ है आई। फाइंड द मीडियन ऑफ सीरीज। मीडियन बीच का होता है अरेंज करने पे तो 5 7 9 12 यानी कि 5 7 9 10 12 14 17 तो बीच में 3 इधर 3 इधर ये बीच में है। मीडियन 10 होगा। मीडियन सीरीज का मिडिल वैल्यू होता है आई। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। आइए लार्जेस्ट देखिए 20 8 10 0 माइनस 20 माइनस 10 यानी 20 लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट माइनस 20 माइनस 10 0 0 से भी छोटा क्या वैल्यू है माइनस 20 ठीक है ना। यानी 20 ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा यानी रेंज 40 होगा। पहला ऑप्शन होगा। फाइंड द बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम फॉलोइंग डाटा Q1 Q3। क्या होता है बाउले का कोएफिशिएंट मैं पढ़ाया हूं Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। रखिए वैल्यू Q3 कितना दिया है 32.75 Q1 कितना दिया है 13.5 2 मीडियन कितना दिया है 24 अपॉन 32.75 माइनस 13.5 ठीक है ना। आइए जोड़ता हूं ये आ जाएगा 32 और 13 46 46 ये 40 45 46.25 माइनस 48 अपॉन कैलकुलेटर यूज करता हूं जल्दी करने के लिए 32.75 प्लस 13.5 ये 46.25 माइनस 48 ये 1.75 माइनस में है और ये नीचे लेस करना है 32.75 माइनस 13.5 ये हमारा आ रहा है 19.25 माइनस में आएगा वैल्यू 1.75 डिवाइड बाई 19.25 ये है आपका माइनस 0.09 माइनस में है। ये पहला ऑप्शन माइनस में है ठीक है ना 0.09 आई। नेक्स्ट पे आते हैं। When मोड इज 220 मीन इज 310 मीडियम क्या होगा। ये देखिए x क्या रिलेशन है z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार क्या दिया है when मोड 220 दिया है और मीडियन पूछा है 3m 2 मीन कितना दिया है 310 220 इज इक्वल टू 3m माइनस 620 यहां डालो 220 प्लस 620 इज इक्वल टू 3m ये 840 इज इक्वल टू 3m m इज इक्वल टू 840 अपॉन 3 m इज इक्वल टू 3 दूनी 6 2 और 4 280 है हमारा ऑप्शन 280। नेक्स्ट फाइंड आउट द मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज। मोड सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आता है मोड होगा क्या ज्यादा है 15 एक बार 15 ही दिख रहा है 15 एक बार
15 2 बार, 15 3 बार, 15 4 बार, सबसे ज्यादा बार 15 आया है। जो वैल्यू सीरीज में सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड होगा। फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालते हैं, 1/x होता है, 1/x, तो 1/10 प्लस 1/, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है HM इज इक्वल टू N अपॉन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यही होता है। तो n कितना है, 1 2 3 है, तो 3। अब आइए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 3 1/10 मतलब 0.10, फिर 0.05 प्लस 0.03, 1.08 डिवाइड करते आइए, तो 3 डिवाइड बाई 1.08, 2.333333। देखता हूं कहां गलती कर रहा हूं, फिर से चेक कर लेता हूं इसको। 1/10, 1/10 0.10, 1/20 1/20.05, ठीक है। फिर 1/30 1/30.03, ठीक है। तो 1.1 प्लस 0.05.03, 0.18 है, सॉरी ये देखो हम यहाँ गलत रखे हैं, तो 3 ये 0.18। अब डिवाइड करता हूँ, 3 डिवाइड बाई 0.18, ये 16.67, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए आगे, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मीन दिया है, मोड दिया, एचडी दिया है। आइए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमारा कार्ल पियर्सन का जो है वो ये है, J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड अपॉन एचडी। एक्स बार 110.4, मोड 116.15, एचडी आपका 17.3। लेस करिए, आइए पहला क्या है, 110.4 माइनस 110.15, ये आएगा माइनस 5.75 अपॉन 17.3, माइनस में आएगा। आइए 5.75 डिवाइड बाई 17.3, ये आएगा 0.33 माइनस 0.332, ये है आपका पहला ऑप्शन, माइनस 0.332, ये हमारा माइनस 0.332, ये ठीक है ना। ये नेक्स्ट आइए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोड इज मोर देन बाय मीन 4.5, वेरिएंस इतना दिया। ये देखिए यही होता है ना, अभी आप पढ़े हैं ना, जस्ट पीछे पढ़ाया हूं, J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड अपॉन एचडी। तो कह रहा है कि मोड इज मोर देन बाय मीन, यानी इन दोनों का अंतर दिया है, और ये है 4.5, और एचडी का स्क्वायर दिया 121, तो ये 11 हो जाएगा। तो आइए 4.5 डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा आपका माइनस 0.409, माइनस 0.409, ये हमारा आंसर है। क्या है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 100, मीडियन इतना, एचडी इतना। क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी यही पूछा है आपका 3, दूसरा फॉर्मूला 3 माइनस एक्स, ये दूसरा फॉर्मूला है ये 3, मीन कितना है देखिए, मीन 100, मीडियन 90, एचडी 30 दिया है, 30 दिया है, 3 10/30, 30/30, 1 प्लस 1 आएगा, ये प्लस 1 है हमारा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50%, मीडियन 50% वैल्यू बेस्ड होता है, मिडिल वैल्यू होता है वो। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड बाय 3 देन
स्टैंडर्ड एविएशन में जो वैल्यूज का एसडी निकाले, अगर आप सारी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो एसडी को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। न्यू एसडी विल बी ऑल्सो डिवाइड बाई 3। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज द क्विकेस्ट कंप्यूट्स रेंज, सबसे तेज रेंज निकालते हैं, ठीक है ना, सबसे फास्ट होता है, बिना कलम उठा कर सकते हैं आप। इफ Q1 104, QD इतना, देन Q3 विल बी, ठीक है ना, QD। ये देखिए QD का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। QD दिया है 18 दिया है, Q3 नहीं दिया है, Q1 दिया है 104 अपॉन 2, तो 18 इंटू 2, Q3 इंटू 104, ये 36 इज इक्वल टू Q3 माइनस 104। यहां ला दो, 104 प्लस हो जाएगा Q3 यहां, तो 140 Q3 हो जाएगा 140। ये हो गया। द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट मीडियन, यानी कि ऑब्जर्वेशन कितने भी हो बट मीडियन, मीड वैल्यू, बीच का वैल्यू ही होगा। इफ द मीडियन ऑफ 10, 18, 12, 6, 8, 6 is 12, मीडियन दिया है, यानी मीडियन बीच का वैल्यू होता है। देखो तो बीच का वैल्यू क्या है, देखो आके छोटा वैल्यू आपका 6, 8, 10, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 18, 16, 18 और 22, 3, 3, 6, एक बीच का वैल्यू, यानी कि देखिए तो 12, ये देखिए 12 ही होगा, यानी मीडियन इसी के बीच का वैल्यू होता है। तो ये 3, 3 दिया है, एक्स की वैल्यू क्या है, इसके बीच का ही वैल्यू मीडियन है ना, तो ये आपका 12 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बताया था ना, मीडियन अगर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स है, जिस ओपन एंड में क्या होता है कि पहले क्लास का लोअर मिसिंग होता है और आखिरी क्लास का अपर मिसिंग होता है, उस केस में कौन सा बेस्ट मेजर होता है, मीडियन होता है आपका। यूजुअली डैश डैश बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस कौन सा बेस्ट मेजर होता है आपका, मीन को बेस्ट मेजर माना जाता है। द हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर 2, 3, 5, वही देखिए HM निकालना है आपको, आई बताया उन्हें, HM इज इक्वल टू N अपॉन कितना दिया है आपका 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y प्लस 1 अपॉन Z। रखिए 3 वैल्यू दिए हैं, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, 3। आइए ये 0.50, ये 0.33 और ये 0.20, 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.20, 1.03। अब डिवाइड कर लो, 3 अपॉन 1.03, ये 2.91, ये 2.91, ये HM की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब 90 डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को रेंज कहते हैं, रेंज। ये देखिए ये फाइंड Q1 फ्रॉम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको Q1 निकालना है। और Q1 कैसे निकालते हैं देखिए, उसके लिए पहले डाटा को अरेंज करते हैं। तो पहले डाटा को अरेंज कर लीजिए, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, एक डाटा छूट रहा है, 12, 15, 18, 19 भी है, तो यहां पे 19, 20, 21, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब हो गया। अब क्या पूछा है, Q1 पूछा है ना, तो Q1 इज इक्वल टू 1 N प्लस 1 बाई 4th आइटम, ऐसे निकालते हैं। और Q3 होगा तो यहां 3 कर देंगे, N कितना है 8 प्लस 1 बाई 4th आइटम। क्यों 4 किए हैं, क्योंकि क्वार्टाइल 4 हिस्सों बांटता है, 1, 9 अपॉन 4th आइटम,
तो ये 9/4 का 9/4 2.25 यानी 2.25 आइटम्स आई। 2 पॉइंट्स हमारे में दूसरा वैल्यू क्या है 10, तो दूसरा वैल्यू 10 प्लस तीसरे और दूसरे का अंतर यानी कि तीसरे यानी 12 माइनस 10 और इनटू ये 0.25 आई। 10 प्लस 2 इंटू 0.25 10 प्लस 0.5 यानी 10.5 आना चाहिए, है आपके ऑप्शन में 10.5। नेक्स्ट, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल ग्रुप। जब हम लोग मोड निकालते हैं तो मोड में जिस फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने का वैल्यू मोड ग्रुप या मॉडल ग्रुप कहलाता है। द मोड एंड मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल, तीनों इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट D5 फ्रॉम द फॉलोइंग। D5 आपको निकालना है इन वैल्यू से। आइए इन वैल्यूज को पहले अरेंज कर लीजिए आप। सबसे छोटा वैल्यू आपका है 10 है, फिर 10 के बाद 20 है, फिर 25 है, ठीक है ना, 25 है, फिर 25 के बाद देखिए 40, 45, 50, 50, फिर 56, 67, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अभी और वैल्यू है, देखिए कौन सा वैल्यू छूट रहा है इसमें। 70 भी है, ये 70, 50 लिखे, 45 लिखे, 25 लिखे, 70 लिखे, ठीक है ना, 70 लिखे, 10 लिखे, 59, ये यहाँ पे 59 भी है, यानी 56, 59, फिर 60, ये हो गया। अब D5 निकालना है ना, तो D5 इज इक्वल टू 5n प्लस 1/10 आई। तो 5n कितना है 10 प्लस 1/10 यानी कि 5, 11/10 यानी 5.5। 5.5 में 3 45 प्लस ये 50 माइनस 45 और डिफरेंस 0.5 से इंटू होगा। 45 प्लस 5 इंटू 0.25 0.05। 45 प्लस 2.5 47.5 है, 47.5। 95, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है देखिए, ये देखिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है पहला x बार इंटू पहला n प्लस दूसरा x बार दूसरा n अपॉन n1 प्लस n2, ये हमारा फॉर्मूला है n2, ठीक है। तो पहला मीन कितना है देखिए 15 और पहला वैल्यू है 100, फिर दूसरा मीन है हमारा 16 और वैल्यू है 150 और ये 100 प्लस 150, ये 1500, ये 16 इंटू 15 निकालता हूं, 16 इंटू 150 2400 अपॉन 250 यानी 3900 अपॉन 250, 3900 अपॉन 250, ये 15.6 15.6, ये देखिए 15.6 है यहां। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6, द सम ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन 100, द मीडियन इज 38, फाइंड द कोएफिशिएंट। क्यूडी पूछा है, तो पहले देखिए जो फॉर्मूला है ना वो इस पे रखा हुआ फॉर्मूला है, पहले वहां से निकाल लीजिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, तो ये दे दिया है 0.6, ये 0.6 दे दिया है। Q3 और Q1 का टोटल भी दे दिया 100 और 2m की वैल्यू दिया है 38 और Q3 माइनस Q1 गायब है। आइए निकालते हैं, तो ये 0.6, ये 100 माइनस 76 अपॉन Q3 माइनस Q1,
तो ये आ जाएगा 0.6, ये 24 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो यहां ला लेते हैं Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू ये 24 अपॉन 0.6, और 24 अपॉन 0.6 की वैल्यू 40 आएगी। यानी अंतर हो गया Q3 माइनस Q3 40 हो गया। क्या पूछा? कोएफिशिएंट ऑफ QD पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस Q3 माइनस Q1। Q3 प्लस Q1 100 दिया है और ये 40 आया है, ठीक है ना। उल्टा रख दिया मैंने इसको, सॉरी, ये उल्टा रख दिया। ये Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होता है। तो ये 40 अपॉन 100 0.40 ये है प्लस में आई। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स फाउंड 40, यानी कि जो मीन है ना वो मीन दे दिया है। ये मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और मीन मार्क्स 100 स्टूडेंट 40 है, ये 40 दे दिया है। कितने स्टूडेंट्स का? 100 का, तो सिग्मा x निकाल लो, 100 इंटू 40 ये 4000। क्या हुआ है फिर? कह रहा है कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड 83, यानी कि इसमें गलती से, यानी जो 4000 टोटल आया है ना, इस 4000 में 83 गलती से ऐड है, उसकी जगह 53 ऐड होना चाहिए। तो क्या करेंगे पता ही है, 83 को लेस कर देंगे, 4000 माइनस 83 प्लस 53 कर देंगे, 3970 आएगा। आप न्यू मीन निकाल लीजिए, 3970 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 39.70, ये है 39.70। आइए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का। आइए, यानी फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू HD अपॉन मीन इंटू 100। तो इस ऑप्शन में बस HD दिखाई दे रहा है आपको। 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ P40 फ्रॉम द फॉलोइंग। P40 हम लोग को निकालना है। आइए, P40 कैसे निकालेंगे देखिएगा। P40 इज इक्वल टू 40 n प्लस 1 बाई 100 से डिवाइड करना है। ये 10 कितने नंबर से हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10 है। तो 10 प्लस 1 बाई 100, 40 प्लस 11, ये 11 बाई 100, ठीक है ना। ये आ जाएगा 4.4 आइटम। अब फोर्थ आइटम कौन सा है? 1 2 3 4, यानी कि 12, ठीक है ना। ये 12 प्लस 12 के बाद क्या है? 18 माइनस 12, और फिर कितना? इंटू 0.4, 12 प्लस 6 इंटू 0.4, 12 प्लस 2.4, 14.4, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट, 100 द अरिथमेटिक मीन इज 25, यानी मीन क्वेश्चन में दे रखा है। ये देखिए मीन दिया है क्वेश्चन में, सिग्मा x अपॉन n, मीन दिया है 25। कह रहा है एंड द ऑल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सिग्मा x दे दिया है 350, देन द नंबर ऑफ n गायब है, तो n निकाल दीजिए, आसान हो जाएगा। 350 अपॉन 25, 350 अपॉन 25 14 होना चाहिए, 14, ये देखिए 14 है, ये हमारा ऑप्शन है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने जो यूनिट 2 सबसे मेन यूनिट्स है और सबसे बड़ा सिलेबस है आपका यूनिट 2 का, जिसमें एवरेजेस पांचों, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर से पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, डिस्पर्सन के मेथड्स, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, उसके बाद स्क्यूनेस में 2 मेथड, बाउले और कॉल पियर्सन, उस सब कवर किया और सब पे क्वेश्चंस लिया हूं। इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे, डिजिट्स चेंज हो सकता है बट पैटर्न्स क्वेश्चंस के सेम होंगे। बार बार रिवाइज करिए, कहीं डाउट्स लगता है किसी कॉन्सेप्ट में जहां आप सहमत नहीं है मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मैं आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 के रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं, और मैं यूनिट जो आपका स्टेट का सेकंड पेपर है जहां यूनिट 3 और 4 आएगा उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा मैं। वीडियो देखिए, इसका लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं आपको आगे भी बहुत से एमसीक्यूज क्वेश्चंस रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करता रहूंगा अगर आप मेरे हॉस्टल को पढ़ाएंगे तो। ठीक है, फिर बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।